ओम श्री गणेशाय नमः। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सकट चौथ यानी तिलकुट चौथ का व्रत है। आज आप सभी श्रवण करेंगे तिलकुट चौथ पर या सकट चौथ पर सुनी जाने वाली व्रत कथाएं और चौथ माता की कथा। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं भी 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत किया करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं ढेर सारे तिलकुट करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसके बेटे का विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ ने क्रोधित होकर और उनके फेरे में उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब वह दूब लेने जंगल जाती थी तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी थी और उसने सेहरा भी बांध रखा था। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब और क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन किया ही नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का क्या बोला था? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसने बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे का एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले को भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। सकट चौथ की दूसरी कथा। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था।
एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे ही रह जाते थे, तब उसने एक बात पुजारी को बताई। उस पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला, तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवे में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुमार डर गया और राजा के समक्ष पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलाया, तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत को करने लगी। प्रेम से बोली सकट चौथ की जय। सकट चौथ की तीसरी कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी का घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना ले जाकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चलेगी। सोचा शाम को चंद्र का अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे से ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन सकट चौथ माता ने बुढ़िया माता का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो गई हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने को तो कुछ दे दे। देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। कहाँ निपटे? उसने कहा कि यहाँ खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वही निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें कब से परेशान किए जा रही हैं, सो बोली कि लो मेरी साड़ी में ही पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो वह हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तक तेरी माँ ने यहाँ काम किया है। बच्चों ने घर जाकर से माँ से कहा कि चाची का घर पूरा हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और कि पूछा, यह सब कैसे हो गया है? देवरानी ने उसके साथ हुआ था वह सब कह डाला। उसने ही वैसा करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया,
रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप जो चाहें खा लें। सकट माता बोली, अब निपट कहाँ। जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ। जेठानी ने कहा कि यहीं पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की है वैसे ही सब पर करना। हे प्रिय भक्तों, अब सुनिए चौथ माता की कथाएं। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती थी कि ठंडी बासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य ही होगी जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह माँ बाप का कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ियां धोई। पहली पर रेत बिछाया, दूसरी पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों में बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा, कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ने ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो बेटे से मिलने आई, परंतु बेटा बहू तो सोए हुए थे, उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ ने उठाने गई तो माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई हुई और बहू बेटा को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि ढाल तलवार पड़ी हुई थी। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की है वैसे ही सबकी कीजो। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की अगली कहानी। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। अब आप सभी सुनेंगे चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ व्रत रखती थी। वह चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर आती थी और 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने आया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, मेरी माँ तो कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बात कह रही है। घर जाकर माँ से कहा,
माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आगे दिए हुए कहा, मुसीबत से ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर के आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खाकर वह सो गया। वह रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कटकर अलग गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालो, मुझे लगने जाएं। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए हो? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाकर और कहा कि सुराही के नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनकर सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसको विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर आया। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो यहाँ में मेरी माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक सेठ सेठानी थे। उनके बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या क्या बनाया खाया है? बहू कहती थी, ठंडो वासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों के एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो वासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया है, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह आप बूढ़े बाड़े की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी
कि ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं चुकेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, अब जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन ना लेकर आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरा पति कहीं संकट में तो नहीं पड़ गया है। जल्दी से पड़ोस में आग लगाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह कौन सा व्रत कर रही हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हों। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर दी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को ना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्या बनकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तू चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए हुए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर आऊंगा, तब मुझे जरूर ढस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 ही पेड़ी सजाकर रख दी। आधी रात होने ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर चढ़ने लगा और रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ, सो ढसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने से पहले ही चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब भी बहू थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो मां उठे उठाने आई। मां ने 7 पीढ़ियों पर यह सब कुछ देखा तो बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे बेटे और बहू की रक्षा की है वैसी ही सबकी करना। तो बोलो चौथ माता की जय।